नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे स्पेशल कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस को, जो कि स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए रेडी किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताएं कि आपने इसमें से कितना स्कोर करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम 1930 ईस्वी में खेला गया था और पहले इस खेल को ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। यह गेम पहली बार 1930 ईस्वी में ऑन्टेरियो के हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट जो अभी जो होने वाला है राष्ट्रमंडल खेल, ये 27 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त 2022 में आयोजित किया जाएगा। और इसे आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो इसे आयोजित किया जाएगा ब्रिटेन के बर्मिंघम सिटी में। और ये जो गेम है ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अपनी औसत स्थिति को से तरंग पर एक बिंदु का अधिकतम विस्थापन किसके द्वारा जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयाम। एक तरंग के आयाम को एक तरंग की औसत स्थिति से एक बिंदु के अधिकतम विस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक ग्राफ पर आयोजित की गई तरंग की y दिशा में एक बिंदु पर की दूरी है। आयाम का एसआई इकाई जो है वो मीटर है, क्योंकि यह दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका जो ग्राफ होता है ये इस तरह से आता रहता है तरंग दैर्घ्य के रूप में, और बीच वाले रेखा को ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा निम्नलिखित में से किसे ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बारको इंडिया को। बारको इंडिया को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2020 का ग्रेट प्लेस टू वर्क मान्यता प्रदान की गई है। इसने ट्रस्ट इंडेक्स पर एक उच्च स्कोर प्राप्त किया है, जो कंपनी के प्रमुख क्षेत्र के रूप में लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। मूल्यांकन कंपनी की मानव संसाधन प्रवाहों और नीतियों के ऑडिट के साथ साथ संगठन संस्कृति पर कर्मचारियों की अनाम प्रतिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2020 में अमेरिकन बिजनेस अवार्ड में देश के प्रमुख बिजनेस अवार्ड प्रोग्राम में 2 स्टीविज जीते हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीसीएस। वैश्विक आईटी सेवा की अग्रणी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे शॉर्ट में टीसीएस के नाम से जाना जाता है, ने 2019 में टीसीएस न्यूयॉर्क सिटी मैराथन ऐप के लिए 2020 का अमेरिकन बिजनेस अवार्ड जीता है। और ये देश का प्रमुख व्यावसायिक पुरस्कार कार्यक्रम में 2 स्टीव प्राइज जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, पेट में दूध का जमना डैश की कार्रवाई के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। ऑप्शन है यहाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेनिन के कारण। रेनिन को काइलोमोसिन के नाम से भी जाना जाता है और यह प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है, जो केसिनोजेन को अघुलनशील केसाइन में बदलकर
दूध को दही बना देता है। और ये जो प्रक्रिया है, यानी पेट में दूध जमने वाला, ये प्रक्रिया आमतौर पर घास को चबा करके खाने वाले जानवरों में होता है, जैसे कि गाय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लोमिंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। फ्लोमिंग त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और इस कार्यक्रम में जो है, इसमें नौका दौड़ आयोजित की जाती है और रोजहंस फ्लोमिंग पक्षी हर साल इस पुलिकट झील में आते हैं और ये महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। एवं यहाँ पे हर साल साइबेरियन पक्षी आते हैं और वो अपना घोंसला बनाते हैं, जिसके लिए ये पर्यटन को काफ़ी मनोरंजित करती है और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 167। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है और ये सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों पे लागू होता है। मुख्यमंत्री अगर कोई भी नया कानून पारित करता है तो उसकी सूचना राज्यपाल को देना आवश्यक होता है और मंत्रिमंडल से पहले, यानी कि मंत्रिमंडल के बैठक से पहले उसकी सूचना भी राज्यपाल को पहुंचाना आवश्यक है। एवं अगर राज्यपाल मंत्रिपरिषद से किसी भी बिल के बारे में कोई सूचना मांगती है तो वो भी देना मुख्यमंत्री का अनिवार्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जून 2020 में किस देश पर अंतर संसदीय गठबंधन शुरू करने के लिए दुनिया भर के 8 लोकतंत्र के सांसद एक साथ आए हैं? तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। जून 2020 में चीन में अंतर संसदीय गठबंधन शुरू करने के लिए दुनिया भर के 8 लोकतंत्रों के संसद आए हुए थे और TAPC का गठन ऐसे समय में हुआ है जब चीन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर अपनी शिथिल का बचाव करते हुए हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस में डैश शामिल है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोगैस एक प्रकार का ईंधन है जो प्राकृतिक रूप में जैविक कचरे के अपघटन से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरो कार्बन निम्न में से किनका संयोजन है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। क्लोरोफ्लोरो कार्बन का जो सूत्र होता है वो CCl4 होता है और ये पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है। इसी के कारण से जो है हमारे ओजोन परत में छिद्र हो गई थी, हालांकि अभी ये बंद हो चुकी है। तो ये गैस काफ़ी खतरनाक है और इसे जो है कि हमारे रेफ्रिजरेटर एवं AC में डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर है क्लोरीन, कार्बन एवं फ्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन, कार्बन एवं फ्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म के दूसरे संस्करण में हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार जीता है?
और ये मार्च 2020 तक का ही है। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गीतिका विद्या ओहलियान। गीतिका विद्या ओहलियान को क्रिटिक्स चॉइस फिल्म के दूसरे संस्करण में हिंदी भाषा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार मिला है और इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता है रणवीर सिंह। एवं ये जो मतलब ये आयोजन इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण नहीं की गई है, इसे 2021 में आयोजित किया जाएगा। देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। पहले हम लोग कुछ टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। पहले अक्रिय गैसों की आवश्यकता क्यों होती है? तो धातुओं के लिए अक्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त करने के लिए इनके द्वारा निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। जैसे कि सोडियम का परमाणु सूत्र होता है 11 और इसे 2 8 1 में विभाजित करते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं क्योंकि हर तत्व को स्टेबल होने के लिए उसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गए तो ये एक इलेक्ट्रॉन दान दे देंगे। तो इसके लिए सोडियम पे Na+ यानी कि एक चार्ज प्लस में जुड़ जाएगा, तो इसमें एक चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। उसी तरह मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का जो है वो 12 होता है, तो इसको तो डिवाइड करते हैं तो 2 8 2 होता है, यानी कि इसमें 2 चार्ज एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो मैग्नीशियम पे प्लस प्लस चार्ज यानी Mg++ हो जाता है। उसी तरह से गैर धातुओं के संयोजन के लिए वह होती है कि अक्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त करने के लिए यह कितने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि फ्लोरीन है, इस पे 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि Fl9, तो ये 2 8 तो जैसे कि आपने देखा फ्लोरीन की जो संख्या होती है वो होती है 9, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं तो ये 2 एवं 7 होता है। तो किसी भी तत्व को स्टेबल होने के लिए अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि इसके पास नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व से ले लेगा, जिसके कारण से इस पर एक चार्ज नेगेटिव पड़ जाएगा। तो ये एक चार्ज जो है ये इसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता कहलाएगी। तो आप लोग समझ चुके हैं कि संयोजकता क्या होती है। तो अक्रिय गैसों को स्थिर अवस्था प्राप्त करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनका जो वो तत्व पहले से ही स्टेबल होते हैं। इसीलिए अक्रिय गैसों की संयोजकता जो है वो 0 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, काले चावल के रूप में लोकप्रिय चाकहाव सुगंधित चावल की को जीआई पंजीकरण मिला है। इसकी खेती सदियों में निम्नलिखित किस राज्य में की जाती है? आपको बताना है कि काला चावल का एक किस्म है जो कि काफ़ी सुगंधित होता है और ये चावल काफ़ी महंगा भी है। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बताइए कि ये किस राज्य में उपजाया जाता है? इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। जीआई टैग एक संकेत है जो किसी विशेष क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं की पहचान करता है, जिसकी भौगोलिक स्थिति के कारण विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है। इसे मणिपुर के चावल को दिया गया है और ये चावल मणिपुर में सदियों से उगाई जाती है। एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो चावल है ये करीब 800 रुपये kg का आता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना कॉस्टली राइस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है? राइट आंसर बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर है मर्क्यूरी, यानी कि Hg। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो कलर होता है ये सिल्वर के कलर जैसा ही होता है और ये पिघला हुआ होता है, पतला द्रव, सिल्वर के कलर का पतला द्रव होता है, इसीलिए इसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जून 2020 में कोविड-19 के कारण वाजिद खान का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर बताना है कि क्या वे अभिनय के क्षेत्र से थे, गायक थे, रियल एस्टेट से थे या विधि से थे? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गायक थे वे। जून 2020 में गायक वाजिद खान का निधन हो गया। वे जो थे पहले से ही किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और उन्होंने कुछ महीने पहले ही अपनी किडनी का डायलिसिस भी करवाया था, परंतु वे फिर भी कोविड के कारण से अपने जान को हाथ धो बैठे। और ये जो थे इन्होंने सलमान खान की मूवी में का अधिकांश जो गाने होते हैं सलमान खान के, उसे इन्हीं ने, वाजिद खान ने ही गाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई टोरिसेली। बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरिसेली ने किया था। और बैरोमीटर का जो उपयोग है इसे वायुमंडल का दाब मापने के लिए किया जाता है। इसकी रचना 1643 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका डैश है। मतलब बताइए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इस आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वृक्काणु, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका या व्रियांश। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग कम हो जाती है जब डैश होता है। मतलब इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कीमत बढ़ती है, कीमत कम होती है, आय बढ़ती है या आय कम होती है। तो आमतौर पे आप सभी को पता ही होगा, अगर किसी की आमदनी बढ़ जाती है तो वे छोटे वस्तु यानी कि कम दाम के वस्तुओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। उनकी इनकम बढ़ जाती है तो वे काफ़ी महंगे महंगे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। तो इसका उसी तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आय बढ़ जाती है। तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग तभी कम होगी जब व्यक्तियों की आय काफ़ी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी और इसका समय अवधि था 1997 से लेकर के 2002। इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त थे और इस योजना का प्रमुख जो उद्देश्य था इसे था मुख्य केंद्र सामाजिक न्याय और समानता, साथ साथ विकास था। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो आप सभी को मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, मई 2020 में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है। ये जो है ये जापान की है और ये टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4
4 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जो कि अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है। इसीलिए नोआमी ओसाका सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, इसे हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, या फिर आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है पोर्टेबल पाठशाला। आप लोग सिंपली टेलीग्राम पे जा करके पोर्टेबल पाठशाला सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें एवं लाइक कर दें सेशन को, ताकि और भी स्टूडेंट इससे जुड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।